तो दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम करेक्ट में बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो क्राउन बुक का चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारा सेट कराया गया, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी फ़ायदेमंद करेगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर प्रश्न संख्या करा कि बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो बौद्ध धर्म का चौथा संगीति जो आयोजन किया गया था कश्मीर में किया गया था। पहला किया गया था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कश्मीर में। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो जमाली उसका दामाद जो था। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं है। तो कुषाण काल में स्वर्ण और तांबा का सिक्का चलाया गया था, सही है। गुप्त में स्वर्ण और रजत चांदी का सिक्का चलाया गया था। सातवाहन में स्वर्ण का सिक्का नहीं जारी किया गया था, जबकि पोटीन और सीसा का सिक्का अधिक मात्रा में जारी किया गया था। इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। कलचुरी में स्वर्ण, रजत और तांबा का सिक्का चलाया गया था। आंसर होगा सी नंबर। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो उसका पुत्र इस्लाम शाह। दारा सिकों ने किस शीर्षक के साथ उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। तो सीर ए अकबर के नाम से किया था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से, उसका पुत्र मुअज्जम जो था बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाला था। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। अभिनव भारत को चलाया था किसने। बी.डी. सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति अरविंद घोष के द्वारा। गद्दर पार्टी लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी सी.आर. दास। ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 4 4 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। आंसर हो जाएगा डी नंबर। कर असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। और यह हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। असहयोग आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। असहयोग आंदोलन 1905 ईस्वी में नहीं, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 10 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के किस एक अधिनियम के द्वारा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। स्थापना 2007 ईस्वी में किया गया था। मार्च 2007 ईस्वी में स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न संख्या है, भारत के किस राज्यों के समूह हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात करता है। हरियाणा नहीं करता, हिमाचल नहीं करता, हिमाचल नहीं करता। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है, बताना। बोमडिला अरुणाचल से, ये नाथुला सिक्किम में, भोरघाट यह जो है हिमाचल में ना होकर के यह महाराष्ट्र में पड़ता है, जबकि पालघाट दर्रा केरल में। यह सही आंसर होगा सी नंबर। भोरघाट जो दर्रा है यह जोड़ता है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। सिलवासा राजधानी किसकी। 26 जनवरी 2020 से पहले जो है सिलवासा जो राजधानी था किसका। तो सिलवासा दादरा नागर हवेली की राजधानी, लेकिन 26 जनवरी 1920 से दमन दीव और दादरा नागर हवेली को विलय कर दिया गया और इसका राजधानी दमन को बना दिया गया। इसलिए आंसर हो जाएगा पहले के अकॉर्डिंग भी, लेकिन अब इसका चेंज हो गया, दमन राजधानी हो गया। निम्न नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो यह दामोदर नदी है सर्वाधिक प्रदूषित नदी। भारत को कितने भूकंपीय जोन अंचल में विभाजित किया गया। तो 4 जोन अंचल में विभाजित किया गया। 3 से स्टार्टिंग होता है और 6 तक जाता है। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है। तो इसका नाम है हीराकुंड बांध, यह उड़ीसा में पड़ता है। कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट रोग, जबकि टिक्का रोग मूंगफली में होता है। खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सा सही है जो बताना। लाइम स्टोन कैमूर और रोहतास जिला में पाया जाता है। चूना पत्थर लाइम स्टोन। आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि सही है। बाकी सभी जो है गलत है। भूतापीय ऊर्जा आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ है, किस राज्य में। तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो इसका भी राजमार्ग के विकास से, जबकि सागरमाला परियोजना बंदरगाह के विकास से। अगला प्रश्न क्या करा कि माउंट एटना है क्या। माउंट एटना एक ज्वालामुखी। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो विक्टोरिया झील। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील ही है। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज जो स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है भारत में। और इस जो सबसे बड़ा द्वीप है इसका नाम है माजुली द्वीप। इसे एक जिला के रूप में घोषित किया गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कभी भी पूछे तो किसी भी एग्जाम में राजेंद्र प्रसाद को ही टिक करना, जो कि बहुत सारे बुक में जेबी कृपलानी मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया था किसमें? या केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 26 का। अगला प्रश्न संख्या देख 27 नंबर पर संख्या करा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था, यानी पद को बनाया गया था? तो 1951 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वह नरगिस दत्त थी। यह 1980 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य बनी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन सा है? तो पहली सबसे बड़ी खंडपीठ जो था वह केशवानंद भारती वाद था, जिसमें कि केशवानंद में 13 जजों का बैठा था, जबकि गोलकनाथ केस में टोटल 11 जजों का खंडपीठ था, जो कि दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बैठक हुई आज तक। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये गलत है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ही गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, यह सही है। विधानसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है, यह सही है। बी नंबर। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारण पर निर्भर, जैसे कि लोक विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था, क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो हुआ था 1956 के संसदीय कानून अधिनियम कानून के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया था वह गठित करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। मंडल आयोग का गठन हुआ था 1979 ईस्वी में। रिपोर्ट 80 ईस्वी में दिया था। प्रश्न संख्या 34 नंबर देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, 42वां 1976 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से कौन पहले व्यक्ति थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो पहले बार हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिए थे। उस समय वह विदेश मंत्री के तौर पर वहां गए थे और भाषण दिए थे। यह भाषण दिए थे 1977 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार में नहीं है? तो इसमें आपको बताना है, हो जाएगा निजता का अधिकार। यह जो है नहीं है संयुक्त राष्ट्र के सूचीबद्ध अधिकारों में। बाकी स्वतंत्रता, समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार शामिल है। क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल नाम से जो संबंधित है वह है जलवायु परिवर्तन से। इसका जो हुआ था जापान में हुआ था 1997 ईस्वी में हुआ था। करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो यह देवास में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है? तो यह जो राष्ट्रीय एटलस और मानचित्रण जो स्थित है यह कोलकाता में। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। भारत का मानचित्र इसी के द्वारा बनाया जाता है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा? मनमोहन सिंह उपाध्यक्ष बने हैं। मनमोहन सिंह कब बने हैं? तो 1985 ईस्वी में बने थे। पी चिदम्बरम जो है नहीं बने हैं। प्रणब मुखर्जी 1991 ईस्वी में बने थे, जबकि मोंटेक अहलुवालिया 2004 ईस्वी में बने थे। उसका बाद प्रश्न संख्या 41 से 45 तक मैथ का है, इसका आंसर बता दिया जा रहा है। 41 नंबर पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 3:1। 42 का आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन। 43 का आंसर हो जाएगा 43 नंबर पर इसका आंसर हो जाएगा 5:3। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 44 एक क्रिकेट है। इसका जो प्रश्न है अधूरा इसमें पूछा गया है। यदि पहले का पूछेगा औसत तो पहले का हो जाएगा 50
और बाद का पूछेगा तो बाद का औसत पहले का 45 हो जाएगा और बाद का 50 हो जाएगा। प्रश्न अधूरा, पहले के अनुसार 45, बाद के अनुसार 50 आंसर कर लेंगे। करा ए और इस 45 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा 34,400। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। लाइसोसोम की खोज किया था किसने? लाइसोसोम की खोज डी दुबे के द्वारा किया गया था 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है शनि बृहस्पति का टोटल जो है कुछ और ग्रह खोज किया गया, जिसके अनुसार बृहस्पति का 95 ग्रह हो गया और शनि का 83 हो गया। लेकिन इससे पहले शनि का 82 था और बृहस्पति का 79 था। लेटेस्ट के अकॉर्डिंग बृहस्पति हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एटीपी का निर्माण होता है कहाँ? एटीपी का जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। केस्कोग्राफ का नामक यंत्र का खोज किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ग्रह के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम जो दिया था वह केपलर के द्वारा दिया गया था, जबकि गति का नियम जो दिया था न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर मिमी में पूछा है माइक्रोमीटर में, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुने 10⁻23 मोल। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत को दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, जबकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने दिया था। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है कौन सा? तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। उत्तरी ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी ध्रुव का जो नमन कोण होता है 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है, जबकि छोटी माइकोप्लाज्मा स्टेपीज होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 58 से 58 नंबर का। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश कण है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। हरगोविंद खुराना। बांस किस कुल का पौधा होता है? तो बांस जो है घास कुल का पौधा होता है। उसका कार में पीछे के यातायात के दृश्य के अवलोकन के लिए, पीछे के दृश्य देखने के लिए किस प्रकार का शीशा प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। जबकि गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण होता है। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणु के जो नाभिक है उसे जो है रदरफोर्ड के द्वारा खोज किया गया था। मिलान करना सूची 1 सूची 2 के अनुसार। 63 नंबर पर देखते हैं। प्रश्न संख्या ए नंबर ऑप्शन करा भंजन। भंजन जो है पेट्रोलियम का किया जाता है। प्रगलन जो है तांबा का किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा खाद वसा को किया जाता है। बल्कनीकरण के द्वारा रबड़ को किया जाता है। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 2 3 4 1। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा? तो स्टार्च को जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज बनाया जाता है एमाइलेज के द्वारा। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है, यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून NAFSA को लागू करने के लिए राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? या उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। यह रिपोर्ट जो है इंडेक्स जारी किया जाता है पीयूष गोयल के द्वारा उपभोक्ता मंत्री। निम्न में से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री के दीवार में शामिल किया गया? तो गीता गोपीनाथ को। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा था, इजरायल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? तो इजरायल और अमेरिका के बीच रणनीतिक समझौता है। जबकि यह जो विवादित था इजरायल और फिलिस्तीन के विवादित का इसमें वर्णन है। इजरायल और अमेरिका के साथ यह समझौता रणनीतिक समझौता। आंसर हो जाएगा डी नंबर। WHO ने हाल ही में किस प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित किया है? तो यह मंकी पॉक्स को घोषित किया गया है। किस देश ने 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा किया? यहाँ 2021 की जगह 2024 हो जाएगा। 24 के बाद छोड़ने की घोषणा किया है, तो यह रूस के द्वारा किया गया है। बाजरा मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बाजरा मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर अली को जाना जाता है। 72 नंबर प्रश्न करा। किस राज्य ने भारत में पहली बार फीडे शतरंज ओलंपियाड
की मेज़बानी की है, तो तमिलनाडु में के द्वारा किया गया, यह चेन्नई में आयोजन किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा, और उड़ीसा के जो राउरकेला में जो है स्टेडियम बना है बिरसा मुंडा नाम से। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ग्रामीण आजीविका पार्क जो स्थापना किया जाएगा यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया जाएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो अमेजॉन बनी है, और यह राजस्थान में स्थापित करेगा 420 मेगावाट क्षमता का। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 81 नंबर प्रश्न संख्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? लाइट का जो यूपीआई लाइट पेमेंट ऐप निकाला गया, इसका ऊपरी सीमा 200 रुपये तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? तो हरमनप्रीत बनी थी, और यह जो बनी थी सितंबर 2022 के लिए चुनी गई थी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या रखा गया? तो भविष्य नाम रखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृत्व मृत्यु दर MTR क्या है? तो यह 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चों में। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को। किस कंपनी ने मुंबई की धारावी में पुनर्विकास परियोजना 5,069 करोड़ की बोली जीती है? अडानी समूह के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो यह जीता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो स्टेफनी प्रॉफर्ट। अगला प्रश्न संख्या है 92 नंबर, करा बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए एक पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के द्वारा? तो दिया जाता है गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, नलिन बिलोचन शर्मा पुरस्कार, उसके बाद उपेंद्र महारथी पुरस्कार, ये सभी दिया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। बेनूवन नामक पर्यटन स्थल जो प्रसिद्ध है यह राजगीर में है, बेनूवन। बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? तो राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से हुआ था। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1968 ईस्वी में 30 दिनों के लिए बने थे। 30 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ गया था इन्हें। जहानाबाद जिले में बराबर की पहाड़ी के पास कौन सी नदी 2 शाखाओं में बट जाती है? तो फल्गु नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जहानाबाद के पास। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना के तहत वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लगाए जाने की योजना है? तो टोटल 10। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में कितने सहकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो 1890 सरकारी विद्यालय में लगाया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 98 का। बिहार के किस जिले में राजकीय चिकित्सा विद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा? तो यह बक्सर में बनाया जाएगा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वांते पावो के द्वारा जीता गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था, और इसका बचा हुआ सेट आपको जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा। 1-2 सेट और बचा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।